हम लोगों को एक बार किसी मांसाहारी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप लोग मना करते हो कि मांसाहार नहीं खाना चाहिए, तो बिना जीव का घात किए बिना कौन जर सकता है? आपके जैन भी तो सब्जी तो खाते ही है, और आप खुद कहते हो वनस्पति में हरि है, जीव है, वनस्पति जीव है, तो बिना जीव को मारे बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती। मैंने कहा आपका कहना बिल्कुल सही है। वनस्पति में जीव है, सब्जी में जीव है, जल में भी जीव है, जीवों का भोजन जीव है। बिना जीव का घात किए बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता, ये तय है, ध्रुव सत्य है, इसको कभी निकालना। एक जीव जब जिंदा रहता है वो 24 घंटे में जिंदा रहने के लिए असंख्यात और अनंत जीवों को मारता है। तब एक अब श्वास लेते हैं ना, श्वास में असंख्यात वायु का जीव होते हैं, और पेट में श्वास जाती है वो सारे जीव मर जाते हैं, क्योंकि अपने पेट में हीट है, गर्मी है। एक श्वास आप कितने श्वास लेते हैं? एक श्वास जब लेते हैं, एक श्वास प्रमाण आप जिंदा रहते हैं, तब असंख्यात वायु का जीव मरते हैं, तब तुम एक श्वास लेते हो, तुम और हम सभी। इतने जीवों की हत्या होती है एक बूंद पानी में। वैज्ञानिक खोज है, धार्मिक नहीं। जगदीश चंद्र बसु, कलकत्ता। एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं त्रस्त। एक गिलास पानी पीते हो, कितनी बूंदें हैं? गुणा कर लीजिए। 24 घंटे में कितने जीवों की हत्या करते हो, तब तुम पानी का उपयोग कर पाते हो। कोई संदेह नहीं, नकारना नहीं इस बात को। वनस्पति एक पत्ते में अनंत जीव होते हैं, और देख लो आप कितनी पत्ती खाते हैं, सब्जी खाते हैं, अनंत जीवों को मारते हैं। प्रकृति का नियम है कि जीव के बिना जिंदा रह ही नहीं सकता। अनंत संख्यात जीव मरते हैं, तब एक दिन की जिंदगी बनती है, चाहे तुम्हारी हो, चाहे हमारी हो, चाहे भगवान की हो। तो उन्होंने प्रश्न किया, महाराज इसी बात पर से मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि सारा संसार जीवों को मार के खा, बिना जीव के नहीं रह सकता, तो आप मांसाहार का निषेध क्यों करते हैं? मैंने कहा इनको धार्मिक शास्त्रों से न समझाया जाए, इनको इनकी भाषा में समझाया जाए। मैंने कि भाई सभी जीवों का मारना बराबर है आपकी दृष्टि में? हाँ महाराज बराबर, जीव तो जीव होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति ने एक चींटी का मर्डर कर दिया, कौन से थाने में FIR लिखाऊं? जीव तो जीव ही है। एक चींटी का मर्डर कर दिया, मार दिया, एक मच्छर को मार दिया, कौन से थाने में FIR लिखाऊं? कौन सा कानून है चींटी को मारने वाले की, कौन सी सजा है? बोलो। और दुनिया में उसकी कितनी निंदा होगी? हम जैसे साधु लोग निंदा करेंगे और करेंगे तो कहना महाराज जी एक मच्छर मार दिया तो कौन सा अपराध कर दिया? मैंने कि मच्छर जीव है कि नहीं? जीव है। और मैंने कि एक व्यक्ति ने जाकर किसी मनुष्य को मार दिया, दोनों जीव बराबर है। एक ने चींटी का मर्डर किया है, मक्खी का मर्डर किया है, एक ने मनुष्य का मर्डर किया है। इन दोनों में अंतर क्या है? कानून से बताओ। चींटी के मारने पर भी 302 धारा लगना चाहिए, क्योंकि उसने मनुष्य को, दोनों को एक समान सजा होना चाहिए। मैंने कहा ये भेद कानून में क्यों? ये प्रकृति में भेद क्यों? और एक व्यक्ति ने साधारण मनुष्य को मारा है, और एक व्यक्ति ने किसी बड़े ओहदे पर बैठने वाले को मारा है। दोनों की बराबर सजा होना चाहिए। एक व्यक्ति ने साधारण व्यक्ति को मार दिया और एक ने बहुत बड़े ओहदे पर बैठा था, मान लीजिए देश का राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, कोई IAS ऑफिसर था, बहुत बड़ा था, उसको मार दिया। और एक ने साधारण व्यक्ति का मर्डर किया। दोनों की धाराओं में अंतर आएगा कि नहीं? दोनों की सजा में अंतर आएगा कि नहीं? उनको दिन में तारे दिखे। मैंने कि जवाब दो आप।
चींटी को मारने में और मनुष्य को मारने में दोनों का बराबर पाप माने कि भेदभाव क्यों, पक्षपात क्यों? बोलो। बोले वहां चींटी का मारने का इसलिए अपराध नहीं है, उसके मरने से किसी को कोई हानि नहीं हुई है। चींटी मर गई, क्या हानि हुई? कौन सा नुकसान हो गया देश को? कौन से उसके बाल बच्चे हैं? कौन से उसके माता पिता हैं? कौन सा उसका परिवार है? वो मर गई इसलिए कुछ नहीं। मन की बस यही कहते हैं भगवान महावीर स्वामी कि एक पेड़ को यदि पत्ते में जीव मरे, पानी में जीव मरे, उनका परिवार नहीं होता। मरेंगे तो सही, पाप तो लगेगा, हिंसा तो होती ही होगी, हिंसा तो होती ही है, हो रही है। लेकिन हिंसा में अंतर है, ये हिंसा अपरिहार्य हिंसा है, यानी इस हिंसा के बिना व्यक्ति का चल ही, और कुदरत की हिंसा है। मैं श्वास ले थोड़ी रहा हूं, श्वास ली जा रही है, अभी कुदरत का है, इसमें मेरा क्या हाथ है? मुझे कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि श्वास लेना मेरा काम नहीं है। श्वास कुदरत का एक नियम है कि श्वास लेना ही पड़ेगी, हम दोष के भागीदार नहीं हैं। और भागीदार हैं तो एक चींटी के मरने पर जो दोष है और एक मनुष्य के। तुमने मांस किसका खाया है? पेड़ का। पेड़ का आप खाइए, हरी खाइए, मैं भी खाता हूं, तुम भी खाइए, हरी खाइए, शाकाहार कीजिए, जीव मरेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारी साधुता खंडित नहीं होगी, तुम्हारा मुनिपद खंडित नहीं होगा। दुनिया का कोई जेल नहीं है जो पत्ते तोड़ने वाले को जेल भेज देगा कि तुमने अपराध किया है। जल को पीने वाले को जेल भेजा नहीं, दोष तो होगा, कर्मबंध तो होगा, लेकिन वो कर्मबंध इतने से पे छूट जाएगा। देखना, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, इन जीवों में जो हिंसा होती है, होती पक्का है, कभी नहीं नकारना। अब इसको छूटने का तरीका कितना है? अदालत एक ही बात कहेगी, जैन आगम एक ही बात कहता है, व्यर्थ में मत करना। कितना बड़ी कर दिया, अनर्थ दंड मत करना, व्यर्थ में हवा को मत पर घात करना, व्यर्थ के पत्ते मत तोड़ना। कितना छोटी सी सजा, देखना, हिदायत है, पाबंद किया जा रहा है। ध्यान रखना, मैं बिना हरि के रह ही नहीं सकता, तो उनका ठीक है, व्यर्थ में मत करना, अष्टमी चौदस को मत करना, पर्व के दिन मत करना, 28 में मत करना, जिस दिन व्रत हो उस दिन मत करना, और जितना चाहिए उतना ही करना। बस इतना सा सजा है इसकी, हिदायत है। ध्यान रखना, पानी का उपयोग करना, साहब बिना पानी के मर जाएंगे, ठीक है, पानी का दुरुपयोग मत करना, व्यर्थ में पानी मत बिठाना, जितना चाहिए उतने पानी के जीव मरेंगे, कोई दोष नहीं है। नदियन बिछ चीर धुआए कोशन के जीव, बस ऐसा मत करना। बाल्टी में पानी लेकर कपड़े धो लेना, पूरे कुएं का गंदा मत करना, पूरे नदी नाले को गंदा मत करना, पानी लेकर के नहा लेना, माफ कर दिया जाएगा। इतनी सी सावधानी है पंच स्थावरों में। अग्नि हमें चाहिए, कोई बात नहीं, जितना चाहिए उतना ही खर्च करना, व्यर्थ में नहीं करना, व्यर्थ में मत करना, उपयोगिता करना। अब दूसरी हिंसा आपके व्यापार में, महाराज जी व्यापार करेंगे, मेरे से वहाँ बहुत से जीव थे वो मर गए, हिदायत दे दी, आइंदा ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना। लेकिन यदि मनुष्य का तुमने मर्डर किया है, तुमने एक संगी पंचेंद्री को मारा है जिसका परिवार है, बस मांस किसका खाते हो? एक इंद्रिय जीवों का खाओ आप, वो मांस होता ही। एक इंद्रिय पेड़ पौधों का मांस खाओ, वो मांस है ही नहीं, उसको जूस कहते हैं। आज तक खून को कोई जूस नहीं कहता, उसके लिए कोई बाधा नहीं है।
लेकिन तुमने मांस उनका खाया जाता है जो जिनका परिवार होता है। बस ये है। मैंने बहुत इस पर चिंतन किया, मनन किया। मैंने उन महानुभाव को समझाया। मैंने कि मैं भी ये मानता हूं कि संसार में रहने वाला हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से हिंसा करता है, लेकिन जब मांसाहार के संबंध में सोचा मैंने कि मांसाहार तुम उनका खाते हो जिनका कोई परिवार होता है, उनका खाते हो जिनको जीने के लिए तड़पते हैं। महावीर स्वामी ने कहा, जो बचने का चाह रहा है उसको मत मारना। चींटी, कीड़े मकोड़े, ये जब तुम मारने जाते हो तो बचना चाहते हैं कि मरना चाहते हैं? ये कुछ नहीं करना चाहते, बचने का प्रयास करते हैं। पेड़ पौधे बचने का प्रयास नहीं करते। बचना तो चाहते हैं लेकिन बचने का प्रयास, लेकिन चींटी बचने का प्रयास करती है। जो व्यक्ति बचने का प्रयास करता है उसको मत मारना, और उसका बचना तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, मरना नहीं चाहता वो, उसको मत मारना। कैसा भी हो, दो इंद्री से लेकर के हर जीव बचने का प्रयास करता है। इनकी कर्म चेतना होती है। जंगानम कहा, कर्म फल चेतना में जो जीते हैं उनका प्रकार से तुम्हारे लिए छूट है, लेकिन जो कर्म चेतना है, कर्म चेतना कहलाती है संकट आने पर जो बचने का प्रयास करते हैं। ये मत सोचना कि वो तो कीड़े मकोड़े हैं, नहीं, वो भी बचना चाहिए। एक बार सुनाया था ना मैंने कि महात्मा गांधी पोरबंदर में प्रातःकाल घूमने गए। उसी समय रायचंद जी भी घूमने जाते थे, वो जैन थे। गांधी जी ने एक कुत्ते को देखा, बहुत कीड़े पड़ रहे थे, कुत्ते पूरा शरीर गल चुका था। गांधी जी को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, इसको बहुत वेदना है, इसको ऐसा करो, इसको पॉइजन का इंजेक्शन दे दो, बेहोशी का इंजेक्शन, मर जाएगा, शांति से शांति पाएगा। वो ये विचार कर ही रहे थे, तैयारी कर ली थी। इतने में रायचंद जी वहां पहुंचे। बोले, गांधी जी क्या कर रहे हो? बोले, आइए रायचंद जी, आप भी अहिंसक हो, हम भी अहिंसक हैं, देखो अपन इस कुत्ते की मुक्ति करते हैं, उस कुत्ते को मुक्ति देते हैं, बहुत तकलीफ में है। रायचंद ने कहा, गांधी जी कुत्ते से अनुमति ले ली? कुत्ते से अनुमति ले ली? क्या उसने कह दिया कि हाँ साहब मुझे मार दो? बोले, कुत्ता कैसे अनुमति देगा? बोले, रायचंद जी देता है। कुत्ता बोलता है? बोले, साहब बोलता है। गांधी जी कह रहे कि रायचंद जी क्या बात कर रहे? बोले, जैन दर्शन में कुत्ते को बोलने का मंत्र लिखा है, कुत्ता बोलेगा। चलो अपन पूछते हैं। गांधी जी कहते जानवर क्या बोलेगा, उसके तो बेजबान होता है, बोलते ही नहीं। बोले, बोलेगा, मैं बुलवाऊंगा, मैं जैनी हूं। लेकिन गांधी जी किसी की जिंदगी उसकी अनुमति के बिना छीनना, फांसी भी दी जाती है तो अंत में हस्ताक्षर तो करवाई दिए जाते हैं। फांसी भी दी जाती है तो परिवार वालों से हस्ताक्षर तो तुम नहीं करोगे तो वकील को करना पड़ते। फांसी जब बुलती है तो दोनों वकीलों को हस्ताक्षर होते हैं, करना पड़ता है। तो इससे तो कम से कम तुम प्राण ले रहे हो तो कम से कम पूछ करके तो प्राण लो। गांधी ने कहा, रायचंद जी कैसे पूछूं? चलो आप पूछो। बोले, पूछ लेता। गांधी जी ने कुत्ते को एक दृष्टि से देखा, वहां एक इतना बड़ा पत्थर पड़ा था। गांधी जी ने पत्थर उठाया और उसके ऊपर पटकने लगे। कुत्ते ने जैसे ही पत्थर पटकते देखा, वो कें कें करके भाग गया। बोले, गांधी जी देखा, ये मरना नहीं चाहता है, गिड़गिड़ा रहा है और भाग रहा है। यही इसकी भाषा है कि मुझे मत मारो, मैं जिंदा रहना चाहता हूं।
यदि ये मरना चाहता तो कहता हाँ जल्दी पटको। देखो इसकी भाषा, देखो देखो अभी तक वो भी इस तरफ देख रहा है कि मुझे मत मारो, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। संसार का, दुनिया का कोई जीव मरने के लिए पैदा नहीं होता, जन्मने के लिए पैदा होता है। इसलिए आपको मारने का अधिकार नहीं। वो मरना नहीं चाहता, उसका भागना बचा रहा है, उसका गिड़गिड़ाना बता रहा है कि मुझे मत मारो। बताते राय गांधी जी ने उसी समय रायचंद्र से कहा, आज पहली बार मुझे अहिंसा समझ में आई कि जैन दर्शन की क्या है। अहिंसा समझ में हमें क्या अधिकार था, हम हत्यारे हो जाते। वो तो जिंदा रहना चाहता, मैं मार रहा हूं। तो महानुभाव, जो जीव जिंदा रहना चाहता है, तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है कि मैं मारने जा रहा हूं, ये भाग रहा है, उसको मत मारना, उसको मत मारना, क्योंकि वो जीना चाहता है। हमें कोई किसी की